एक बार फिर से आप सभी का वाइस ऑफ लद्दाख में खैर मकदम करते हैं। मैं आपका मेज़बान मूसा तुमेली। 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मकामी सहाफ़ी और सरकारी सहाफ़ियों के लिए आज होटल दी कारगिल में इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर मुंसुक ताशी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे और जेडी इंफॉर्मेशन इम्तियाज़ काचो, मकामी सहाफ़ी और DIPR कारगिल के अरकान मौजूद थे। पेश है वाइस ऑफ लद्दाख की ये खुसूसी रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग, सलाम एंड जुले एवरीवन। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मैं आप सबका यहाँ पे वेलकम करने का मुझे मौका मिला है। तो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर जनाब जमाल अफरोज़ खान साहब, इकात हाशमी साहब और इफ्तिखार साहब का मैं यहाँ पे DIPR कारगिल की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो जैसे ही अनवर साहब ने बोला काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आज हमारे बीच है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। थोड़ा सा मौसम का इशू है, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। ये प्रोग्राम हालांकि अनवर साहब ने बता दिया कि एक कुछ इश्यूज़ की वजह से हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, तो हमारे जो ऑनरेबल EC साहब हैं जो चीफ गेस्ट हैं इस मौके के, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब इम्तियाज़ काचो साहब जिंदी हैं, वो अब हमें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करेंगे। तो साथ ही साथ मैं वेलकम करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब के जनाब खालू साहब और उनकी टीम का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग की इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। प्लस आप लोगों से गुजारिश है, इसको एक वन वे ट्रैफिक जैसा ना बना के एक अच्छा सा इंटरेक्टिव सेशन बनाएं। आपके इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्लैरिफिकेशंस होंगे, प्लीज़ एक इंटरेक्टिव सेशन बना के आप मैक्सिमम फ़ायदा लें हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं। मैं बताना चाहूँगा विकास साहब ABP न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और अफरोज़ खान साहब का एक लीगेसी रहा है, एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर है, फिल्म मेकिंग में इनका एक अच्छा नाम है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इनके एक्सपर्टीज़ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद है एक अच्छा सेशन रहेगा हमारे बीच में। और एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी प्लीज़ इस दोस्त सेशन में काउंसलिंग और टाइमली इसको अटेंड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि हम सभी का दिन आज हमारा दूसरा और आखिरी दिन है और मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और कल जो ये असाइनमेंट हमें दिए गए हैं आई होप आप लोग भी करके आए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम आज के सेशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे रिसोर्स पर्सन मेखात हाशमी सर को कि वो यहाँ पर आए और अपना सेशन शुरू करें। शुक्रिया। More penetration internet will get, the better connectivity it will be for the valley. So when I talk about sustainable news digital model, again the focus has to be on niche and hyperlocal, जो कि यहाँ के लोग या मकामी जो है सबसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। Second is collaborative journalism. It's about sharing resources. I'm not talking about exclusives here, पर अगर जैसे 3 इवेंट हैं और 5 लोग हैं, सब लोग हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। कोई किसी का हो सकता है घर के करीब हो, किसी को, तो यहाँ पर जो ये कम्युनिटी अभी राइट नाउ है उसमें ये यूनिटी होनी चाहिए कि कहें कि भाई ये इसको मुझे भी कवर करना है लेकिन मैं मालूम चाहूँ मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, बड़ा लंबा वक्त हो जाएगा और ये इसमें है। तो आप लोग ना मुझे थोड़ा सा जो भी उसमें से आप जैसे 4 अगर 5 पिक्स खींच रहे हैं तो 2 मुझे दे दें, 3 आप अपने पास रख लें। मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करूँगा कि मैं आपको क्रेडिट दे दूँगा, मतलब ऑफ कोर्स क्रेडिट हैज टू बी गिवन वेयर इट्स ड्यू। तो इसमें क्या होगा कि मल्टीपल कवरेज कैन बी डन इन द एंटायर सेक्शन विद दिस काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। थर्ड इज लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट ऑपरेशंस। कल भी मैंने बोला था कि जितने भी AI टूल हैं हमें उसका ना फ्री वर्जन यूज करना है, हमें पेड वर्जन पे जाना ही नहीं है। रीजन भी व्हाई शुड वी वेस्ट आवर मनी व्हेन, ठीक है 4 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे ना, एक हो सकता है कि जितनी एक्सेसिबिलिटी एक में मिलती है वो 4 अकाउंट में मिल जाए, थोड़ा सा वहाँ मेहनत करके वहाँ पैसे बचाएंगे। बिकॉज the more resources you save in terms of being more economical here, the more money you have to do reporting.
क्योंकि अगर आपके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे, ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार इसमें खरोच ना आ जाए, यार यहाँ पर बर्फ गिर रही है, मैं नहीं जा सकता, अभी बारिश हो रही है या कुछ इस तरीके का है, अगर वाटर प्रूफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन सब चैलेंजेस को रखने की हमेशा कोशिश करनी कि हमने चीज़ों को इकोनॉमिकल रखना है और जितने बजट फ्रेंडली तरीके। डिजिटल इरा में हमें डिजिटल जर्नलिज्म के बारे में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड जो एडवर्टाइजिंग एंड मोनेटाइजेशन पार्ट था जो वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। सो अब हम अपने दूसरे रिसोर्स पर्सन को बुलाना चाहेंगे। जमाल अफरोज खान सिनेमेटोग्राफर, फिल्म मेकर, आर्ट्स तक के हैं, तो प्लीज़ आप अपना सेशन शुरू कीजिए। जमाल अफरोज खान सर। और आपको एक इशू और आता होगा, पहाड़ों में लोग अक्सर शूट करते हैं, हमारे यहाँ पे कारगिल में और पहाड़ी इलाकों में शाम जल्दी हो जाती है, बिल्कुल सर, नीचे अंधेरा है ऊपर लाइट है, तो उस सिचुएशन में शूट करना बहुत मुश्किल काम है। कि आप अगर मैदान में हैं और आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसका अपर्चर एक्सपोजर कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपने ऑटो पे डाला हुआ है तो आपके ज़्यादातर फ्रेम में स्काई आ रहा है, तो हमारा कैमरा स्काई का एक्सपोजर ले रहा है, फेस हमारा डार्क हो जाएगा। और एक बात सर, उस वक्त में ट्राइपॉड यूज कर रहा था सर, अकेला था इसलिए ट्राइपॉड यूज कर रहा था। ट्राइपॉड यूज करेगा वो अभी क्या है ना, आप सब लोग वन मैन आर्मी हैं, आप शूट भी करेंगे, कंटेंट भी लिखेंगे, एडिट भी करेंगे, डालेंगे। तो इसमें एक सजेशन और था सर, मैं भूल गया था कि आप लोग कोई एक ऐसा चैनल बनाएं कारगिल में जो कारगिल को रिप्रेजेंट करे और आप सब लोग उसमें ताउन करें, ताकि वो यहाँ का एक आइडेंटिटी। या फोटो जर्नलिज्म में बहुत कुछ होता है, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी होता है, ऐसे जैसे कि ये हम कल्चर दिखा रहे हैं, ये कायनात यहाँ पे अभी नहीं, वो एक मामूली वो ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल फूड फेस्टिवल, उसका एक शॉट है जो जिक्ता में 2 साल पहले किया गया। तो फोटोग्राफी जो और हम हैं, हम इससे बहुत सारे स्टोरीज बता सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेकात हाशमी साहब है, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैनेजर एंड एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर है बीपी न्यूज़ के लिए, जो कि आज इस 2 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप में से रिसोर्स पर्सन यहाँ पे मौजूद थे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं सर कारगिल में, और क्या कुछ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, और आज आप ऐसे रिसोर्स पर्सन यहाँ पे थे तो क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले मैं तो DIPR का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आ सकूँ, और कारगिल में मेरा पहला ट्रिप है, लेकिन जो लोगों की वार्मथ मुझे मिली और जो मेरे मेज़बान हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बात करें यहाँ की, मैंने लोगों की लोकल जर्नलिस्ट से इंटरेक्ट किया, तो सबसे पहले तो मुझे खुद ही लोकल कहने में इंट्रोगेटरी लग रहा है, बिकॉज आई मेट प्रोफेशनल्स हियर। There's nothing such local here. Everybody is a professional. Yes, capacity में difference है, because मुझे बड़े न्यूज़ रूम को देखने की आदत है, लेकिन इसका मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ की स्पिरिट बहुत हाई है और लोगों को ये ऑलरेडी मालूम था कि उन्हें करना क्या है, बस उन्हें थोड़ी सी ये मदद चाहिए थी कि हम चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करके और बेहतर बना सकें। सो जो मेरा 2 रोज़ा का वर्कशॉप था उसमें मैंने कोशिश की कि कुछ ऐसे टिप्स बता सकूं जिससे लोगों की डिस्कवरेबिलिटी बढ़े। अब कारगिल है, ये एक पर्टिकुलर रीजन है विच इज़ वेरी, आई वोंट कॉल इट आइसोलेटेड, बट it still has its own issues. It's very it's different from what the mainland talks about. तो क्योंकि issues यहाँ के different है, यहाँ के local journalists उन्हें focus करेंगे। पर बात आती है search और discoverability की। Digital जो world है वो fast expanding है and ever accessible है, लेकिन आपकी बात सही लोगों तक कैसे पहुँचे, ये बहुत सारे सवाल थे, चाहे वो YouTube से रिलेटेड हो, चाहे वो Facebook से रिलेटेड हो, चाहे वो वेबसाइट से रिलेटेड हो। तो मैंने कोशिश की कि उनका सोल्यूशन नहीं तो कम से कम उस डायरेक्शन की तरफ हम जाएं जहां लोगों को ये समझ में आए कि अच्छा हमें इसे कैसे करना है। रिसोर्सेज जो हमने ऑनलाइन शेयर किए हैं, आई होप कि यहाँ पर लोग उसको यूज़ करें और इससे इस्तेफादा उठा के और बेहतर करें। सर, मज़ीद क्या कुछ और करने की ज़रूरत है? यहाँ जर्नलिस्ट जो है यहाँ फार फ्लंग एरियाज़ में काम करते हैं, यहाँ सर्दी भी ज़्यादा होता है तो इनको मुश्किलात होते हैं, तो क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से, मज़ीद उनके प्लेटफॉर्म में बूस्ट अप हो? देखिए, एक चीज़ तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके की दुश्वारियाँ यहाँ के लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हैं उस पर मैं बेहतर सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। रीज़न बिंग कि जो आपने बचपन से देखा है, यू गाइज नो बेटर हाउ टू मैनूवर, जैसे मुझे बहुत मतलब मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, बट यहाँ के लिए बहुत कॉमन है कि
ड्यूरिंग विंटर्स जब ज़ोजिला पास बंद हो जाएगा तो सब्ज़ी वगैरह आना बंद हो जाएगी, तो लोग सिर्फ दाल और गोश्त पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब मेरे जहन में सवाल आया कि लाइफ स्टॉक इतना कहाँ से आ रहा है, तो मुझे पता चला कि ज़्यादातर घरों में सबके अपने अपने लाइफ स्टॉक हैं। अब इमेजिन कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेनलैंड एंड अर्बन एरिया, तो लाइफ स्टॉक का इतना सारा लाइफ स्टॉक सबके घर में होना मेरे लिए एक ताज्जुब की बात थी। तो यू गाइज ऑलरेडी नो हाउ टू हैंडल दिस विंटर, हाउ टू हैंडल दिस वेदर। अब आप बात कर रहे हैं रीच बढ़ाने की और उसकी, देखिए सिर्फ स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है। जैसे आज हमारे एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने हमें दिखाया कि उन्होंने कैसे स्टोरी नरेट की, सस्टेनेबल टूरिज्म प्लस अदर थिंग्स। तो अब हाँ मतलब उसको कैसे उन्होंने नरेट किया, उसमें ट्रैकिंग का पोर्शन बहुत लो था लेकिन उन्होंने सब कुछ उसमें पोर्ट्रे किया। तो अब क्या है कि ये स्टोरी टेलिंग को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। अब क्या है कि हम लोगों ने जो ज्यादातर सीखा, मुझे समझ में आता है, वो टीवी, मतलब बचपन से टीवी देखा तो एक रिपोर्टिंग का स्टाइल देखा, लेकिन डिजिटल हमको ये हेल्प करता है हम उस मोल्ड से बाहर भी जा सके। तो जैसे उस मोल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल फिलहाल में है पॉडकास्ट। तो अब पॉडकास्ट तो आप दो लोग बैठकर आराम से कर सकते हैं, और आपने देखा होगा पॉडकास्ट में लोग बहुत ज्यादा खुल के भी बात करते हैं। तो अगर हार्श कंडीशन की वजह से लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सेम यू कैन स्टार्ट अ पॉडकास्ट जहां आप किसी भी शख्सियत को बुला, किसी मारूफ शख्सियत को बुलाकर आप जो है ना कहें कि मुझे आपका 2 घंटे का वक्त चाहिए, आप मेरे घर मेहमान रहेंगे, चाय पर आए और थोड़ी सी बात भी करेंगे और एक लाइवली कॉन्वर्जेशन होगा। तो देखिए मीडियम जो है वो ऑडियो है, वीडियो इंटरेक्शन दिखाता है, प्लेटफॉर्म डिजिटल है। तो ये थोड़ा बहुत इनोवेशन करके हम जरूर इसको बेहतर कर सकते हैं। Some struggle and challenges of local media in Kargil. However, despite these opportunities, the media fraternity in Kargil continues to face several challenges, like harsh winter and remote coverage, covering stories in far-flung area of Kargil during the harsh winter. Remuneration की बात अगर करें उस हवाले से तो ये कहेंगे नहीं, बिल्कुल मत आना, डिस्करेज करेंगे, क्योंकि इनको खुद उस मुश्किल चैलेंज को फेस कर चुके हैं, उस मुश्किल रास्ते पे चल चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी अगर कोई पैशन होता है रिपोर्टिंग का, फोटोग्राफी का और बाकी चीज़ों का, इवेंट्स कवर करना और गवर्नमेंट के सामने पेश करना, पब्लिक के सामने पेश करना, दुश्वारियाँ जितनी भी होती हैं पब्लिक की, उन सब का निचोड़ ये है कि मतलब अगर उसके बावजूद भी, मतलब अगर फिर भी लोग ये कहें कि यार फिर भी आप मीडिया स्ट्रीम में आओ, मुश्किलात तो हैं, चैलेंजेस हैं, और जो भी आपके वेलफेयर के लिए करने की जरूरत है, वो काउंसिल, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई जो है ना आपकी उसको रिजॉल्व करने की हर कोई कोशिश करेंगे। काफ़ी सालों के बाद आप लोगों को छोटा सा लैंड मिला है, जो सेंस साहब ने आज भी बताया, उस दिन भी बताया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको रिफ्लेक्ट किया है अपने प्लान में, क्योंकि प्लान जो है ना साल में एक ही बार बनता है, बार बार तो बनता ही नहीं। तो अगला साल 2025 के स्टार्टिंग में मार्च के बाद जो है ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट सेक्टर, एसटीपी, हमारे काउंसिल वगैरह हर कोई नए प्लान करने की शुरू करेंगे। तो वहाँ से आया तो ठीक है, नहीं आया तो उस दिन भी हमारे सीसी साहब ने आप लोगों को एश्योर किया है कि हम काउंसिल के प्लान में आपको उस बिल्डिंग का जो भी आप लोगों का एक वो विजन और प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे लेके जो है ना वो फैसिलिटेट आपको करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इफ्तिखार हुसैन सर है, जो कि एक बडिंग फोटोग्राफर और फिल्म मेकर है। आज इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में से रिसोर्स पर्सन मौजूद थे यहाँ पे। सर क्या कुछ कहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में जो DIPR कारगिल ने ऑर्गेनाइज़ किया है, यहाँ के मुकामी जर्नलिस्ट और सरकारी जर्नलिज्म के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया मूसा साहब। तो इस 2 रोज़ा स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप जो DIPR ने रखा था अपने जर्नलिस्ट के लिए, तो इसमें एक एज ए रिसोर्स पर्सन मुझे बुलाया गया। तो मेरा जो मेन जो टॉपिक था, मुझे कहा गया था कि फ़ोटोग्राफ़ी मेनली ये फ़ोटो जर्नलिज़म से रिलेटेड चंद जो अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। तो फ़ोटो जर्नलिस्ट का जो मेन काम होता है वो विजुअली जो इवेंट्स होते हैं या ट्रुथ जो भी इवेंट्स हो, न्यूज़ हो, वो रिप्रेजेंट करना है, यानी कि फ़ोटोज़ के थ्रू। तो उसमें कुछ स्किल्स चाहिए होता है, जैसे कि कैमरे के कुछ टेक्निकलिटीज़ है उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी या एस्ट्रो है उससे जो फ़ोटो जर्नलिज़म बहुत डिफरेंट है। लैंडस्केप में आपको टाइम मिल जाता है, टाइम कंपोजिशन करना, ये एक्सपोजर, ये सारा। फ़ोटो जर्नलिज़म में आपको टाइम नहीं मिलता है, जो एक बार आया तो गया, मतलब वो वन टाइम एक्शन है, आप उसको रिटेक नहीं कर सकते।
उसको बोलते हैं कि डिसाइसिव मोमेंट। आपको हर जो घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपको तैयार रहना अपने एक्सपोजर। तो आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या एक्सपोजर रहेगा। तो इसी सिलसिले में कुछ कैमरा बेसिक सेटिंग्स और फिर कुछ फोटोग्राफिक जो जर्नी थी मेरी, तो उसके बारे में थोड़ा कहा गया उनको। तो ये फ़ोटो जर्नलिज्म की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक ऐसा मीडियम है तो जो स्टिल्स के थ्रू हम स्टोरी लोगों तक पहुंचाते हैं। जो एक स्टिल इमेज के या फिर वीडियो स्टिल इमेज के थ्रू हम एक स्टोरी, जो कोई भी स्टोरी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री हो सकती है या किसी आप स्टोरी को लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, या फिर एक इवेंट हो सकता है, या फिर एक पॉलिटिकल रैली हो सकती है, या एक रिलीजियस इवेंट हो सकता है। तो अपने फ़ोटो जर्नलिज्म के आप स्किल्स को यूज़ करते हो उस स्टोरी को एक प्रॉपर तरीके से लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। सर, सबसे पहले आप आज के एरा के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे डिजिटल ज़्यादा हो गए हैं, लाइट ज़्यादा आ गए हैं, टावर ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस वजह से फोटोग्राफर को दिक्कत कुछ आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है, ख़ासकर जो एस्ट्रो फोटोग्राफर्स है, जो अभी हमारे कारगिल में तो इतना वो एस्ट्रो फोटोग्राफर या एस्ट्रो टूरिज़म इतना अभी हेवीली वो नहीं है, मतलब तो लेकिन पोटेंशियल है एस्ट्रो टूरिज़म, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए बहुत पोटेंशियल रहता है क्योंकि क्लियर स्काई है, पोल्यूशन नहीं है। लेकिन कुछ कुछ जगह हैं जो एस्ट्रो फोटोग्राफी, एस्ट्रो टूरिज़म के लिए हम उनको पोटेंशियल मानते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शंस या अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन या लाइट, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगे हैं। अभी तो गाँव जहाँ भी जाओ, पहले तो कारगिल टाउन में भी एस्ट्रो फोटोग्राफी, क्योंकि मेरे कुछ पुराने फ़ोटोज़ जो मैंने बैकयार्ड से लिया हुआ है, तो हम नक्थुल से जो राइस होता है मिल्की वे, उसका शॉट बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते थे। लेकिन अभी जो ट्रांसमिशन लाइन बने हैं, टावर बने हैं, घर बने हैं, तो बहुत सारी लाइट हो गई, मतलब लाइट बहुत ज़्यादा हो गई। लाइट पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि वो एस्ट्रो फोटोग्राफी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा लाइट दिखेगा, आपको स्काई क्लियर नहीं दिखेगा। तो कारगिल में ऐसे तो अभी दूर दराज कुछ इलाके हैं वो अभी भी पोटेंशियल रखते हैं, अभी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कारगिल के जो इकोनॉमी में बूस्ट हो सकता है एस्ट्रो टूरिज़्म से। अभी लेह में, हनले में जो डार्क स्काई सेंचुरी बना है, ऐसा कुछ अगर कारगिल में हो, हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट, हायर अथॉरिटीज़ इसके बारे में सोच के कोई ऐसा कुछ बने, कुछ हमारे बच्चों को ट्रेन करे टेलीस्कोप को उनको हैंडल करने के, तो फिर यहाँ पे भी एस्ट्रो टूरिज़्म, नहीं तो यहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं वो उसके लिए या तो हनले जाते हैं या तो पेंगोंग जाते हैं। फिर यहाँ पे भी अगर हमारे लोकल्स के लिए, हमारे लिए भी अगर कुछ ऐसा कुछ एक बनाए तो वो बेहतरीन है, क्योंकि नहीं तो हम नहीं बनाएंगे तो ये जो पोटेंशियल अभी हम रखते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस है, जो स्ट्रीट लाइट्स हर जगह लग रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो या ना हो, कहीं भी लग रहे हैं, उससे क्या होता है, लाइट पोल्यूशन होता है, उससे हमारी जो एस्ट्रो टूरिज़्म उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। लेकिन कारगिल में बहुत पोटेंशियल है। तो एज ए फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, पिछले 3-4 साल से मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो अपने फोटोग्राफिक जर्नी में मैंने इन सबको वो कवर किया हुआ है। तो कैसे ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ से, कैसे हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शंस हो इसको डिग्रेड करते हैं, तो टूरिज़्म के लिए बहुत पोटेंशियल रखता है, खासकर एस्ट्रो टूरिज़्म के लिए। तो इन चीज़ को थोड़ा एज ए फिल्म मेकर, एज ए फोटोग्राफर हमें भी लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। अब मैं जॉइंट डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज खान सर को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और मोमेंटो पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके बाद मैं एक बार फिर ईसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे तीसरे रिसोर्स पर्सन इफ्तिखार हुसैन सर को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और मोमेंटो पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप प्लीज सामने आ जाइए। सबसे पहले मोहम्मद हुसैन खालू, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब कारगिल लद्दाख। थैंक यू सो मच। सईद हाशिम रजवी, वॉइस ऑफ लद्दाख से सईद हाशिम रजवी। इनके बाद इब्राहिम फिरदौस तैयार रहिए। इब्राहिम फिरदौस रंगीर से। इनके बाद गुलाम मोहम्मद नूरी गुलिस्तान से। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव प्लीज।
चलो बेटा, रिसोर्स पर्सन मैं हमारे रिसोर्स पर्सन जमाल सर, मिकात सर और इफ्तिखार सर से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप हमारे नेक्स्ट मंसूर अहमद दूरदर्शन केंद्र ले से उनके लिए सर्टिफिकेट पेश करें। इनायत अली शोटोपा, रीजनल न्यूज यूनिट, आकाशवाणी कारगिल। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इफ्तिखार सर से कि आप हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मोहम्मद इसाक को सर्टिफिकेट और पेश करें। नासिर हुसैन जैदी, एसटीवी लद्दाख। इनके बाद तैयार रहिए मोहम्मद मूसा, लद्दाख एक्सप्रेस। मैं जमाल सर से गुजारिश करती हूँ कि आप मोहम्मद मूसा तुमेली को सर्टिफिकेट पेश करें। मोहम्मद हबीब, मैं ऑनरेबल ईसी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेक्स्ट मोहम्मद मुमताज हुसैन। मुमताज हुसैन के बाद फिरोज खान साहिल। फिरोज खान साहिल। मैं जेडी सर से गुजारिश करती हूँ कि अब आप मोहम्मद शब्बीर को सर्टिफिकेट दें। मोहम्मद शब्बीर। सैयद काजिम। सैयद काजिम। मोहम्मद बाकर रजूम एफएम से। नेक्स्ट है मोहम्मद बाकर। उनके बाद तैयार रहिए महबूब अली लद्दाख पैरिस से। महबूब अली। महबूब अली के बाद इलियास अहमद। इलियास अहमद। उनके बाद है जहीर अब्बास दर्जिस्तानी। जहीर अब्बास दर्जिस्तानी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे निकात सर से कि आप प्लीज जहीर अब्बास दर्जिस्तानी को सर्टिफिकेट पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे जॉइंट डायरेक्टर काचो इम्तियाज़ साहब जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट डायरेक्टर हैं, और साथ में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रज़ा आबिदी साहब को कि उन्होंने जो है ना पिछले कुछ सालों से हमारे प्राइवेट मीडिया या जितने भी प्रेस क्लब के मेंबर्स उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए ये वर्कशॉप रखा है। पिछले साल भी इसको किया था और दिल्ली से जो है ना आज तक में जो 17-18 साल से काम किया हुआ हमारे अफरोज खान साहब को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है और भी काफ़ी हुनरमंद लोगों को यहाँ पे एज ए रिसोर्स पर्सन लाया है। मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिन का वर्कशॉप आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहा होगा, क्योंकि जैसे भी जो है ना टेक्नोलॉजी जैसे आगे एडवांस में बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से किसी भी प्रोफेशनल में काम करने वाला है उनको अपडेट रखने के लिए इस किस्म की वर्कशॉप का बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट था। और हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आने वाले दिनों में भी जो है ना इस किस्म के वर्कशॉप जो है ना हमारे डिपार्टमेंट की ओर से आप लोगों को फैसिलिटेट करें। हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा है, पॉजिटिव इंटरेक्शन रहा है, 1-2 वे कम्युनिकेशन रहा है। और ऊपर से ये दोनों निकात हाशमी साहब और जमाल अफरोज साहब दिल्ली से इतनी दूर से यहाँ आए और इस महफिल को 4 चांद लगा दिया है इस तकरीब को, और उसके लिए भी शुक्रिया अदा करूँगा। और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के करगिल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस से इनके कारकुन रज़ाली आबिदी साहब और AIO अनवर अली सरपा साहब को उनके काम की सराहना करता हूँ। और इस सर्दी में भी उन्होंने जी जान लगा के इस वर्कशॉप को
मतलब रियलिटी तक पहुंचाए। तो अब हमारे एफर्ट जितने भी होंगे उसको साइड में रखते हुए हम आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की ज़्यादा दाद देना चाहेंगे और हमेशा देते भी आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के शमूलियत की वजह से ही ये कामयाब हुआ है ये वर्कशॉप। अगर नहीं होता तो हम बस एक फंडिंग सोर्स रह के ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी बन के रह जाते। और ज़रूरी ये था कि आप लोग जी जान लगा के और अपनी मेहनत तो कर रहे हैं बेशक, लेकिन वो काम थोड़ा साइड में रख के आज ये दो रोज़ा जो वर्कशॉप हुआ उसमें इतने क्वांटिटी में आके, इतने नंबर्स में आके इसको चार चांद लगा दिए। हम चाहते हैं कि आपके स्किल अपग्रेडेशन हो, इन्हांसमेंट हो, ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया मिले। बाहर के जितने भी रिसोर्स पर्सन आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं और नेशनल लेवल के रेप्यूटेड पर्सनालिटीज़ आते हैं, उनके साथ उनकी एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका उनको मिलता है। लेकिन आप कितना कुछ सीख पा रहे हो हमारे लिए वो ज़रूरी है, और वो आपसे कितना कुछ सीख के जा रहे हैं वो तो उन्हीं को पता है, और वो लोग अच्छे मेमोरीज लेके जाते हैं। लेकिन हर बार जब भी ऐसे वर्कशॉप्स हुए हैं, रिसोर्स पर्सन्स बाहर से आए हैं, हमेशा तारीफ़ करते हुए गए हैं और इम्प्रेस होके गए हैं, और ये जान के बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कि आप लोग इस मुश्किल की घड़ी में भी इतनी मुश्किलात का सामना करते हुए भी कितना बढ़िया रिपोर्टिंग करते हो, पब्लिक के ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट तक लाते हो, सोसाइटी में जितने भी इल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो भी सबके सामने ला के उसके बारे में हल निकालने की कोशिश करते हैं सब मिल के, और बहुत बड़ा पॉजिटिव रिपोर्टिंग वाला माहौल रहता है। आपके वजह से ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऊपर के सामने आए हैं, लोगों के सामने, लोगों तक पहुँचे हैं इनके बारे में। ज़रूरी ये है कि जितना भी छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में छोटी छोटी बातें और बहुत उम्दा, ज़रूरी, इंटरेस्टिंग बातें आप पब्लिक तक ले जा रहे हो, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। हम शुक्रिया अदा आप लोगों का करते हैं, हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, और कोशिश इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की यही रही है कि आपके एक्रेडिटेशन हो, आपके वेलफेयर के लिए हम कुछ स्कीम्स निकालें। कोई एक्सीडेंट का कोई इशू हो या कहीं हेल्थ का कोई बेनिफिट की ज़रूरत है, वो भी उस स्कीम के तहत आप तक पहुँचाया जाए। एक तो वो ऊपर से न्यूज़पेपर्स की एम्पावरमेंट भी होती है, साथ साथ फिल्म मेकर्स को भी हम सपोर्ट देते हैं, और वो भी कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही होगी कितने भी ऑनहार मीडिया पर्सन्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको रेवेन्यू अर्निंग का एक सोर्स मिले, और इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कोई भी प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे जाके अपना हुनर दिखाने के लिए उनको एक मौका मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और जुले। मोहतरम एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए इत्तलात व राबिता आम्मा, लद्दाख पहाड़ी तरक्याती कौंसिल कारगिल, इंजीनियर मनसूख तशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और आपको शुक्रिया कि आप हर वक्त जब भी इंफॉर्मेशन का कोई भी काम हो और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप पेश रहते हैं, और आप हमारे अप्रिसिएशन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लायक सद एहतराम जॉइंट डायरेक्टर बराए इत्तलात जनाब इम्तियाज़ काचो JKS, आप का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त जर्नलिस्ट की वर्कशॉप्स के लिए, जर्नलिस्ट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा आप पेश रहते हैं। और मैं फ़ख्र के साथ आज ये कह सकता हूँ कि कई सालों से ये वर्कशॉप जो है हम करते आ रहे हैं, और इस साल का ये दूसरा वर्कशॉप है जो हम कर पाए, तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मीटिंग की वजह से हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे उनको लेह जाना पड़ा, रज़ाली आबिदी साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश लगा के इस वर्कशॉप को कामयाब करने में आपकी कोशिश की। इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन जमाल अफरोज़ खान साहब, आप इतनी दूर से और इतनी शॉर्ट नोटिस पे आपने हमारी दावत को कबूल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वर्कशॉप के दूसरे रिसोर्स पर्सन मोहम्मद मिकात हाशमी साहब, आपने भी बहुत कोशिश किया और यहाँ पे आए और आपने बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन पेश किया, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे वर्कशॉप के तीसरे रिसोर्स पर्सन इफ्तिखार हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पे आए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।